वो भी दिन याद आ रहे हैं जब आप अकेले मतलब जब नवीन जैन पार्टी को अलविदा कहकर गए थे, आपने प्रभारी के रूप में एक एक बंदे को जोड़ना शुरू किया था और कहते हैं ना अकेले चले थे कारमा जुड़ता गया। और अब ये कारमा एकाएक पहले निर्मल सिंह, चित्रा और अशोक तंवर, ये क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्या बिखराव क्यों हो रहा है? 1.5 लाख से ऊपर लोग पदाधिकारी बने, लाखों लोग पार्टी के साथ जुड़े। 10-20 निकल जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। अशोक तंवर जी का जाना और ऐसे मोड़ पर जाना जबकि उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश स्तर पर दी गई थी और भाजपा की तरफ उनकी बढ़ती पींगे। जब मैंने ज्वाइनिंग शुरू कराई थी तब अरविंद जी ने मुझे उसी टाइम रोक दिया था कि लोग इन्हीं लोगों से परेशान हैं, जो ज्वाइनिंग करा दी आगे ज्वाइनिंग बंद करो। मैं आज ये महसूस करता हूं कि अरविंद जी उस समय ठीक कहते थे। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा सत्ता चाहता है, संघर्ष नहीं करना चाहता, तो चीज आगे संघर्ष नहीं करना चाहता। निर्मल सिंह और चित्रा के जाने को कैसे लगाते हैं? ये उनकी अपनी इच्छा है, मैं इसमें बहुत ज्यादा कमेंट भी नहीं करना चाहता। स्वागत है, मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रधान डॉक्टर सुशील गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे इनसे। गुप्ता जी, स्वागत है पंजाब केसरी में। नमस्कार। गुप्ता जी, वो भी दिन याद आ रहे हैं जब आप अकेले मतलब जब नवीन जैन पार्टी को अलविदा कहकर गए थे, आपने प्रभारी के रूप में एक एक बंदे को जोड़ना शुरू किया था और कहते हैं ना अकेले चले थे कारमा जुड़ता गया। और अब ये कारमा एकाएक पहले निर्मल सिंह, चित्रा और अशोक तंवर, ये क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्या बिखराव क्यों हो रहा है? ये बदलाव की यात्रा चलती है ना जी, बदलाव बहुत कठिन काम होता है। बदलाव के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। देश को आज़ादी का बदलाव की यात्रा चली, गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली, लाखों लोग शामिल हुए और अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा के अंदर ये यात्रा निकाल रहे हैं, बदलाव यात्रा। 1.5 लाख से ऊपर लोग पदाधिकारी बन गए, लाखों लोग पार्टी के साथ जुड़े। 10-20 निकल जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ता। ये आम व्यक्ति की पार्टी है, आम आदमी की पार्टी है। खास व्यक्ति आते रहते हैं, जाते रहते हैं। अशोक तंवर जी का जाना और ऐसे मोड़ पर जाना जबकि उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश स्तर पर दी गई थी और भाजपा की तरफ उनकी बढ़ती पींगे। मैं आपको बताऊं, जब पंजाब का चुनाव हम जीते तो 40 से ऊपर एक्स एमएलए आने के लिए तैयार थे। जब मैंने ज्वाइनिंग शुरू कराई थी तब अरविंद जी ने मुझे उसी टाइम रोक दिया था कि लोग इन्हीं लोगों से परेशान हैं, जो ज्वाइनिंग करा दी आगे ज्वाइनिंग बंद करो। आम व्यक्ति जो परेशान है वो आम व्यक्ति को जोड़ो, आम व्यक्ति बदलाव चाहता है। ये जो लोग विधायक रहे, सांसद रहे, इन्होंने तो 75 साल के अंदर नहीं बदला। अब बदलाव की जरूरत है। तो मैं आज ये महसूस करता हूं कि अरविंद जी उस समय ठीक कह रहे थे। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा सत्ता चाहता है, संघर्ष नहीं करना चाहता, तो चीज आगे नहीं बढ़ती। और अशोक तंवर को तो आम आदमी पार्टी ने प्रदेश स्तर पर चुनाव कैंपेनिंग कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया। अशोक तंवर जी को बनाया हमने, बिल्कुल, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। अशोक तंवर जी ने थोड़े दिन पहले कांग्रेस छोड़ी थी, तृणमूल में शामिल हुए, फिर तृणमूल छोड़ी, आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, अब आम आदमी पार्टी छोड़ी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ होगा वो तो वही बताएंगे। परंतु मैं एक बात जरूर सलाह दे सकता हूँ कि इतनी जल्दी पार्टी जो नेता बदलते हैं, जनता उन पर विश्वास कम करती है। निर्मल सिंह और चित्रा के जाने को कैसे लगाते हैं? ये उनकी अपनी इच्छा है, मैं इसमें बहुत ज़्यादा कमेंट भी नहीं करना चाहूँगा। बेरोजगारी के मुद्दे को आपने आज फोकस किया है, किस आधार पर किया है? पंजाब से कंपेयर कर रहे हैं कि पंजाब में बेटर हो रहा है? पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार अभी आई है, 42,000 से ज़्यादा नौकरियां हमने दे दी, नई इन्वेस्टमेंट बुलाई, नए उद्योग बुलाए, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी बच्चों को रोजगार मिल रहे हैं। परंतु हरियाणा के अंदर 2 लाख से ज़्यादा सैंक्शन पोस्ट खाली हैं। अकेले शिक्षा विभाग में 71,000 पोस्ट खाली हैं। समझो शिक्षा का क्या बुरा हाल होगा। अकेले पुलिस विभाग में 21,000 से ज़्यादा पोस्ट खाली हैं, इसलिए अपराध का राज हरियाणा के अंदर बढ़ गया है। परिवहन विभाग में लगभग 9,739 पोस्ट खाली हैं, परिवहन की व्यवस्था लचर पचर हो चुकी है। पशुपालन विभाग में 5,738 है। किसान
अपने पशु को खुद पाल पाता है, सरकार उसके अंदर कोई सहयोग नहीं हो पा रही है। जब वो बीमार हो जाए पशु तो पशु के लिए कोई ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा है। ऐसे अग्निशमन की बात करूं, मैं शिक्षा अनुसंधान की बात करूं, सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग की बात करूं, सब जगह ये पोस्टें खाली हैं। सरकार पूरी तरीके से नकारा साबित हुई है। कैट का एग्जाम इनका नकारा साबित हुआ है और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन नकारा साबित हुआ है। क्यों खट्टर साहब के संरक्षण के अंदर ये चेयरमैन पल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आती। या तो ये एग्जाम कराते नहीं है और कराते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं। फिर युवक ओवरेज होकर परेशानी की तरफ कहीं अपराध के रास्ते पे जाता है, कहीं नशे के रास्ते पे जाता है, तो कहीं अलग अलग रास्तों ऑप्ट करता है, कहीं अपनी ज़मीन बेच के अनाधिकृत तरीके से विदेश में जाने की बात करता है। खट्टर सरकार इन 2 लाख पोस्टों को तो नहीं भर रही है, ना ही नए उद्योग ला रही है। इजराइल जैसे देश में युद्ध के मैदान में अपने पढ़े लिखे युवकों को मजदूर बनाकर 10,000 लोगों को भेज रही है। जब युवकों से बात करते हैं तो युवक कहते हैं यहाँ भूख मरने से अच्छा गोली खा के मर जाए। तो इतनी बुरी स्थिति कर दी है इन्होंने। खट्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, एक भी घर का चिराग बचता तो उसके लिए जिम्मेदार सीधे आप होंगे। आपको शांतिपूर्ण देश में भेजें जहां इजराइल से दुनिया का हर देश अपने नागरिकों को वापस बुला रहा है, वहां पे आप हरियाणा के युवकों को भेज रहे हैं। दिस इज वेरी बैड। मिशन 2024 लोकसभा और विधानसभा 2 चुनाव हरियाणा के अंदर तय हैं। लोकसभा के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर जो INDIA का गठबंधन है उसके तहत आपका क्लेम कितनी सीटों के लिए? देखिए, क्लेम गठबंधन की जो टीम बनी है वो करेगी, परंतु हमने आम आदमी पार्टी के अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को बता दिया है कि हमारा गांव-गांव तक संगठन बन चुका है। पूरी मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी की टीम खड़ी हुई है, तो आधे आधे पे समझौता होना चाहिए। अगर आधे आधे पे समझौता नहीं होता तो आम आदमी पार्टी हरियाणा लोकसभा में लड़ेगी या नहीं लड़ेगी? नहीं, ये सारे फैसले कितनी पे लड़ेगी, कितने पे समझौता करना है, समझौता नहीं करना है, अकेले लड़ना है, गठबंधन में लड़ना है, ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है, वो फैसला करेगा। विधानसभा की 90 सीटों पर कितनी सीटों पर फोकस है आपका? 90 की 90 पे लड़ेंगे, अपने दम पे लड़ेंगे, सरकार बनाएंगे, पंजाब और दिल्ली जैसे बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। फोकस किन मुद्दों पर रहने वाला है? आपका रोड प्लान क्या है? हमारा फोकस सीधा सीधा शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, रोजगार, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार और गुड गवर्नेंस। 28 जनवरी को अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान हरियाणा के अंदर जनसभा संबोधित करने जा रहे हैं। क्या उसका बेस रहेगा? किन मुद्दों पर रहेगी वो? 28 जनवरी को जींद के एकलव्य मैदान में बदलाव रैली है। बदलाव रैली में शंखनाद करेंगे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी, और वहाँ से जो एक एक गांव का व्यक्ति आएगा दिल्ली और पंजाब के हुए विकास की कहानी लेके जाएगा। और वहाँ से हम एक घोषणा करेंगे पूरे हरियाणा के बदलाव की, हरियाणा में आमूल चूल बदलाव की, हरियाणा में भी दिल्ली और पंजाब की तरफ फ्री बिजली देने की, फ्री पानी देने की, फ्री शिक्षा देने की, फ्री चिकित्सा देने की, बच्चों को रोजगार देने की, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने की, अपराध मुक्त सरकार बनाने की और हरियाणा को खुशहाल बनाने की। INDIA इंडिया का जो गठबंधन है इसकी क्या संयुक्त रैलियां भी देखने को मिलेंगी? हाँ, अगर गठबंधन होगा तो संयुक्त रैलियां भी होंगे, सब कुछ होगा। गठबंधन तो राष्ट्रीय स्तर पर आप भी स्वीकार कर रहे हैं कि हुआ है। मैं कह ही रहा हूँ, परंतु स्टेट वाइज जो गठबंधन जैसे जैसे आएगा रैलियां उसी के हिसाब से होंगी। धन्यवाद। तो ये है डॉक्टर सुशील गुप्ता, बहुत स्पष्ट और सरल शब्दों में अपनी बात कह रहे हैं कि अगर गठबंधन होगा हरियाणा में क्षेत्रीय स्तर पर तो निसंदेह संयुक्त रैलियां देखने को मिलेंगी, वरना जो प्रांतीय संगठन है वो 10 लोकसभा सीटों तथा 90 की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने में सक्षम है। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री जींद से बदलाव रैली की शुरुआत करने जा रहे हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।